नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हर घर को साफ पीने के पानी की फराहमी वज़ीर आला का ख्वाब। मुकम्मल वाटर ग्रिड के क़याम के लिए 27,000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस। शादी मुबारक स्कीम का 2 अक्टूबर से होगा आगाज। फलाही स्कीम की तशहीर के इक़दामात निदारित। नरेंद्र मोदी जमहूरी नहीं डिक्टेटर तर्ज की हुकूमत चला रहे हैं। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव का रिमार्क। शमशाबाद आउटर रिंग रोड के पास खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक। और अमान नगरे में सरके की वारदात, मकान से 16 तोले तिलाई जेवरात और दीगर कीमती अशिया की चोरी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हर घर को साफ पीने का पानी फराहम करना उनका ख्वाब है। सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास में तेलंगाना में 24 वाटर ग्रिड कायम करने के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वज़ीर IT KT रामाराव और मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में आबी सरबराही महकमे की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वाटर ग्रिड के लिए 1,26,036 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। आने वाले 30 सालों में अवाम की ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए वाटर ग्रिड तैयार किए जाएंगे और इस सर्वे के लिए 317 करोड़ रुपए का बजट भी मख्तस किया गया है। मुकम्मल वाटर ग्रिड के क़याम के लिए 27,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने बताया कि 2018 तक वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट की तकमील हो जानी चाहिए, क्योंकि हुकूमत की तरजीह अवाम को साफ पीने का पानी फराहम करना है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे बरकी के ओहदेदारों के साथ रियासत की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि किसानों के फसल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरन इक़दामात करते हुए बरक़ी सरबराह की जाए। उन्होंने ओहदेदारों को ये भी हिदायत दी कि रकम की परवाह न करते हुए फ़ौरन बरक़ी खरीदी जाए और इसे किसानों को सरबराह किया जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने CII और FAPSI से नई सनती पॉलिसी और कानून से मुताल्लिक़ तजावीज़ तलब की हैं। FAPSI और CII के ओहदेदारों ने पीर को वज़ीर आला से मुलाकात की थी। वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत की नई सनती पॉलिसी सिंगल विंडो और बदउनवानियों से पाक रहेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब मुस्तहक मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम के तहत 51,000 रुपये देने का ऐलान किया है और इस स्कीम पर 2 अक्टूबर से अमलावरी भी शुरू होगी। लेकिन इस स्कीम पर अमलावरी के मामले में न तो महकमे अक़लियती बहबूद और न ही हुकूमत संजीदा नजर आती है। स्कीम के आगाज़ के लिए 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अवाम में भी इस स्कीम को लेकर शुबहात पाए जाते हैं। किस तरह से स्कीम से इस्तेफादा किया जाए, इस सिलसिले में भी सरकारी तौर पर कोई तशहीर नहीं की जा रही है। अक़लियती महकमे के जिम्मेदार भी इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर कुछ कहने से कासिर हैं। स्कीम की तशहीर की जिम्मेदारी महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी को सौंपी गई हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में महकमे की तरफ से कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। मुसलमानों के साथ इस्तेसाल कोई नई बात नहीं है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मुसलमानों के साथ इंसाफ का तयक़ुन दिया था। नायब वज़ीर आला का ओहदा भी मुसलमान को दिए जाने और 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे से भी अक़लियत ने हुकूमत से काफ़ी तवक़्क़ुआत वाबस्ता किए हुए हैं। ताहम अहम स्कीम पर महकमे अक़लियती बहबूद और हुकूमत की अदम संजीदगी कई सवाल खड़े करती है।
हुकूमत और महकमे अक़लियती बहबूद को चाहिए कि वो इस सिलसिले में अवामी शऊर बेदारी के तहत वाज़ेह तशहीर करे ताकि मुस्तहक़ और गरीब अफराद इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तेलुगु देशम के सनत नगर के रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। हालिया चंद अरसे में टी श्रीनिवास यादव की वज़ीर आला से तीसरी मुलाकात बताई गई है। तेलुगु देशम रुकन असम्बली की इस मुलाकात पर सियासी हलकों में ये खबरें गश्त कर रही हैं कि श्रीनिवास यादव TRS में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ताहम पता चला है कि अपनी दुख्तर की मंगनी का दावतनामा देने के लिए टी श्रीनिवास यादव ने वज़ीर आला से मुलाकात की। इस बात की भी क़यास आराइयाँ गश्त कर रही हैं कि तेलुगु देशम के ही एक और सीनियर लीडर टी कृष्णा रेड्डी के साथ कंटोनमेंट के 4 मरतबा से रुकन असम्बली रहे सायना भी तेलुगु देशम पार्टी छोड़ सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जम्मू कश्मीर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। पीर को मेयर JMC मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में श्रीनगर के गोजगी बाग, बोटमैन कॉलोनी और बेमिना में तिब्बी कैंप्स का इनेकाद अमल में आया। सैकड़ों मुतासरीन इन कैंप से रुजू हुए, जहां डॉक्टर्स ने उनके मुकम्मल तिब्बी मुआयने किए। बाद में उनमें दवाएं भी तकसीम की गईं। मजलिस के इमदादी वफ्द ने श्रीनगर, बारामूला के अलावा उन 2 अजला के दरमियान सैलाब से मुतासरा देहातों का दौरा करते हुए नुकसानात का तफसीली जायजा लिया और मुतासरीन से भी मुलाकात की। मोहम्मद माजिद हुसैन ने उन्हें तयक़ुन दिया कि मुतासरीन को मजलिस की तरफ से मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। मुतासरीन ने मजलिस की इमदाद पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा पत्थरगट्टी डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला और दीगर कायदीन भी दौरे में शामिल हैं। बताया गया कि मजलिस की तरफ से मजीद दवाएं और इमदादी सामान श्रीनगर पहुंच रहा है ताकि मजीद मुतासिन में से तकसीम किया जा सके। मुतासिन में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम भी अमल में लाई गई है। असदुद्दीन ओवैसी हम तो हैदराबाद, इसलिए मेडिकल कैंप लगाया यहाँ पर। हमने मुफ्त दवाई दिया बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए, माँ के लिए। हमारा बहुत 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 शुक्रगुजार है क्योंकि ये मुफ्त दवा दिया था यहाँ पर और बोतल भी दिया था, टेबल भी दिया था, बहुत कुछ बच्चों के लिए वो दवाई दिया था, मतलब वो खाने के लिए बहुत अच्छा है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज 3 मेडिकल कैंप करवाए गए। एक गोगजी बाग में कराया गया, 2 बिमना के अलग अलग इलाक़ों में कराया गया। गोगजी बाग एक ऐसा इलाक़ा है जहाँ पे सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासरीन और गरीब लोग रहते हैं, और बिमना में भी जो इलाक़ा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन का इलाक़ा है जहाँ बेइंतहा गरीब लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ के सैलाब से मुतासरीन रहते हैं। तो यहाँ पे करीबन 3 मेडिकल कैंप्स आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखाए गए, जहाँ पे करीबन 600 से ज़ायद लोगों ने आके इस्तेफ़ादा हासिल किया। उनका फ्री में इलाज किया गया, जांच की गई और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किए गए। इस मेडिकल कैंप में मेरे साथी कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला साहब, यहाँ के मुकामी लोग, सज्जाद साहब, शुजात बुखारी साहब और दीगर लोगों ने हमारी मदद की। और ये 3 मेडिकल कैंप्स आज जो हुए हैं एक अच्छी कामयाब तौर पे रखे गए, जहाँ गरीब इलाक़ों में रखे गए, जहाँ से गरीब आवाम ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे इससे फ़ायदा उठा सके। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। कल फिर मेडिकल कैंप्स करीबन 2 जगह मेडिकल कैंप्स रखाए जाएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आबपाशी के वजीर हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में झीलों और तालाबों की निगहदाश्त और उसकी तज़यीन नौ के लिए 22,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर आबपाशी ने कहा कि मुत्तहदा रियासत में मेदक और रंगारेड्डी अजला में तालाबों और झीलों की निगहदाश्त और उसे कारगर बनाने पर तवज्जो नहीं दी गई और इन 2 अजला में पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स को भी नज़रअंदाज किया गया। हरीश राव ने बताया कि महबूबनगर और रंगारेड्डी अजला में 5 करोड़ रुपए के मसारिफ से सर्वे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के तरक्याती इक़दामात और मकासद में अवाम की शिरकत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर किसी भी मकसद में कामयाबी मिलना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जमहूरी नहीं डिक्टेटर तर्ज की हुकूमत चला रहे हैं।
मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर पर नामवर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई पर किए गए हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जाकर वज़ीर आज़म बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बदनवाइयों के मामले में नरेंद्र मोदी लबकुशाई से गुरेज कर रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नरेंद्र मोदी कॉरपोरेट्स इदारों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। साबिक वजीर शंकर राव ने वज़ीर आला की तरफ से टैंक बंड से मुजस्सिमों को हटाने के ऐलान को नामुनासिब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि जिन मुजस्सिमों को हटाने की बात की जा रही है वो आंध्रा वालों के नहीं बल्कि तेलुगु वालों के हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला के इस ऐलान से तेलंगाना में रहने वाले तेलुगु अवाम को तकलीफ होगी और इससे तेलंगाना की तरक्की पर भी असर पड़ेगा। शंकर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना वालों के मुजस्सिमे लगा सकती है, लेकिन मुजस्सिमों को हटाने के बयानात से गुरेज करना चाहिए। साबिक मेयर व कांग्रेस कॉरपोरेटर बी कार्तिका रेड्डी ने सवाल किया है कि बतकम्मा त्यौहार के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है या फिर सिर्फ कविता के लिए यह रकम जारी की गई है। मीडिया से बात करते हुए कार्तिका रेड्डी ने कहा कि 2 अक्टूबर को सुदम्मा बतकम्मा के लिए जीएचएमसी की तमाम 22 खातून कॉरपोरेटर्स और दीगर अवामी नुमाइंदों को मदऊ किया जाना चाहिए। साबिक मेयर ने जीएचएमसी कमिश्नर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सोमेश कुमार जीएचएमसी के कमिश्नर हैं या फिर वजीर आला के। उन्होंने ये दावा किया कि जीएचएमसी के इंतखाबात में कांग्रेस तरक्याती इक़दामात की बुनियाद पर ही कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि टैंक बंड पर नए मुजस्सिमों को नस्ब करने के लिए मौजूदा मुजस्सिमों को हटाना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की ये सोच बात से अफसोस है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को परेशान हाल किसानों की कोई फिक्र नहीं है। किशन रेड्डी ने बताया कि वो मंगल को नांदेड़ में बीजेपी के जलसे में शिरकत करेंगे। शादा मेडिकल कॉलेज की जानिब से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के मुलाजमीन और उनके अफराद ख़ानदान के लिए हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। मुलाजमीन और उनके अफराद ख़ानदान के तिब्बी मुआयने किए गए और दवाएं भी तकसीम की गईं। शादा मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स और दीगर अमला भी इस मौके पर मौजूद था। जू के क्यूरेटर मूर्ति ने कॉलेज इंतज़ामिया से इजहार तशक्कुर किया। डीसीपी वेस्ट जोन वी सत्यनारायण ने अपने जोन के पुलिस इंस्पेक्टर्स और मुकामी कसाबों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में शरीक कसाबों को हिदायत दी गई है कि वो गाय को बतौर ज़बीहा इस्तेमाल न करें और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बड़े जानवरों को खरीदने वालों को चाहिए वो जानवरों के साथ वेटनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट हासिल करें ताकि जानवर के सेहतमंद होने का पता चल सके। उन्होंने बताया कि इलाके में 7 चेक पोस्ट कायम किए जाएंगे, जबकि पुलिस की 5 टीमें इलाकों में गश्त करते रहेंगी ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। अवाम किसी भी तरह के नागहनी वाक़े पर 100 नंबर डायल करके पुलिस को इत्तला दे सकते हैं। इस मौके पर कुलसुमपुरा, टप्पा चबूतरा, गोलकुंडा, आसिफ नगर, हिमायू नगर, शाहनादगंज और हबीबनगर पुलिस के इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। अमान नगर में सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मालिक मकान अपने अफराद ख़ानदान के साथ इतवार की रात बाहर गए थे। पीर की सुबह जब वो घर लौटे तो घर से 16 तोले के तिलाई ज़ेवरात, 2,23,000 रुपये नकद रकम और दीगर कीमती सामान का सरका कर लिया गया। इत्तला मिलते ही रेन बाजार पुलिस ने क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने एक मरतबा फिर गैर कानूनी सोने की मुंतकली की कोशिश को नाकाम बना दिया। ज़राए के मुताबिक दुबई से हैदराबाद आए एक मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान कस्टम के अहदेदारों ने 2.5 किलो सोना जब्त किया है। इस मुसाफिर को पूछगछ के लिए तहवील में ले लिया गया।
वाज़ेह है कि हालिया अरसे में गैर कानूनी सोने की स्मगलिंग के कई मामलात को कस्टम के ओहदेदारों ने नाकाम बनाया है। शमसाबाद आउटर रिंग रोड के पास पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक हो गईं। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स के जॉइंट कमिश्नर MV सूर्यनारायण की अहलिया नागारम्मा लक्ष्मी, बेटी सिंधुरा और दामाद महेंद्र की गाड़ी ने आगे खड़ी हुई लारी को टक्कर दे दी। इस वाक़े में तीनों बरसरे मौका हलाक हो गए। महलूक महेंद्र की बेटी अपर्णा भी इस हादसे में शदीद जख्मी हुई है, जिससे इलाज के लिए खान की दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया कि यह खानदान विजयवाड़ा से गाड़ी में गच्ची बौली जा रहा था और आगे जा रही लारी से उनकी गाड़ी टकरा गई। क्रेन की मदद से लाशों को गाड़ी से निकाला गया। गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। जख्मी अपर्णा की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ड्राइवर की लापरवाही हादसे की वजह बताई जा रही है। सिकंदराबाद मोंडा मार्केट के इलाके में एक शख्स की खुदसोजी की कोशिश से इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश नामी नौजवान ने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। बताया गया कि वेंकटेश एलूर की एक अदालत में अटेंडर की हैसियत से काम करता है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वेंकटेश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पता चला है कि वेंकटेश 90% तक झुलस चुका है। खुदसोजी की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। विजयनगर कॉलोनी के इलाके में CID के 3 खुदसाख्ता ओहदेदार एक ज़ईफ खातून की 10 तोले की तिलाई चूड़ियां लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक करीब 70 साल सुनीता लक्ष्मी पीर की सुबह चहलकदमी कर रही थी कि 2 अफराद ने अपने आप को CID जाहिर करते हुए खातून को तिलाई चूड़ियों के साथ चहलकदमी न करने का मशवरा दिया। उन्हीं का एक और साथी अपने 2 साथियों के शिनाख्ती कार्ड्स की जाँच करने का भी ड्रामा करने लगा, जिस पर मुतासरा खातून को यह यकीन हो गया कि वाकई दोनों का ताल्लुक CID से होगा। मुतासरा खातून ने अपनी चूड़ियां उतारकर साड़ी के पल्लू में बांधना शुरू किया। तभी दोनों शातिर अफराद तिलाई चूड़ियों को अच्छी तरह से बांधने के बहाने तिलाई चूड़ियों को हाथ में ले लिया और पल्लू में पत्थर बांधकर फरार हो गए। ACP डी श्रीनिवास इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़ा पहुंचकर वाक़े की तफसीलात हासिल की। हिमायतनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हर घर को साफ पीने के पानी की फराहमी वज़ीर आला का ख्वाब। मुकम्मल वाटर ग्रिड के क़याम के लिए 27,000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस। शादी मुबारक स्कीम का 2 अक्टूबर से होगा आगाज। फलाही स्कीम की तशहीर के इक़दामात निर्धारित। नरेंद्र मोदी जमहूरी नहीं डिक्टेटर तर्ज की हुकूमत चला रहे हैं। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव का रिमार्क। शमसाबाद आउटर रिंग रोड के पास खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक। और अमान नगरे में सरके की वारदात, मकान से 16 तोले तिलाई जेवरात और दीगर कीमती अशिया की चोरी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।